Hello, प्यारे बच्चों. How are you all? First of all, so sorry for sending the video late as there arose some problem in my app, so I couldn't record the video. So I'm using my pencil and sheet like this today to make you understand the worksheet. So let's start the worksheet. Today we are going to do worksheet number 34, and this worksheet is of English for class 6th, and this worksheet is for 8th February 2021. बच्चों आज की worksheet है pronouns पर. Pronouns now you are very much familiar with pronouns. What are nouns? What are pronouns? You are very much familiar now क्योंकि we have already done this many a times beforehand. So we already know that a pronoun is a word used instead of a noun. For example, I, he, she, it, you, we, they, him, her, me and us. हमने pronouns के बारे में पहले already पढ़ लिया है. Pronoun एक ऐसा word है जिसको कि noun की जगह पर instead of उसकी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है. Noun आपको पता है संज्ञा होती है. Pronoun जो है वो सर्वनाम है, मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाली शब्द सर्वनाम कहलाती है. बार बार हमें कोई नाउन रिपीट ना करना पड़े, उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं ताकि वो जो सेंटेंसेस हैं हमारे वो ऑड ना लगे. और प्रोनाउंस कैसे होते हैं? एग्जाम्पल जैसे आपको दिया हुआ है, आई यानी कि मैं, ही होता है एक लड़के के लिए, शी होता है एक लड़की के लिए, इट होता है फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड फॉर एनिमल्स, यू इज़ तुम, वी हम, दे वे, हिम ही की कोई चीज़ होती है, ही की को कुछ कहना है, गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, तो उसे कुछ कहना है तो उसके लिए. हर आता है लड़की के लिए, उस लड़की को कुछ कहना है या कुछ उससे काम है तो हर हो गया. और मी होता है मुझे और अस होता है हमें. So, without wasting any time, let's start the worksheet. Question number 1 is underline the pronouns in the following sentences. The first one has been done for you. It's a very simple exercise. You have to underline. आपको जहाँ भी pronoun देखना है उसको पहचानना है और फिर उसको underline कर देना है. The first one is done for you. Like her name is Suman. उसका नाम सुमन है. तो लड़की के लिए हो गया तो हर हो गया. अगर यहाँ पे कोई बॉय का नेम होता तो his name हो जाता. ठीक है. अब क्योंकि लड़की की बात हो रही है तो उसके लिए शी आएगा. तो शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल. अब शी हो गया. लड़की के लिए संज्ञा के लिए सुमन के लिए यूज़ किया जा रहा है तो ये हो गया प्रोनाउन. ऑलराइट. देन हर मदर, उसकी मदर है ना, उसकी माँ. हैज़ मैनी स्टोरी बुक्स, उसकी ममा के पास बहुत सारी स्टोरी बुक्स हैं. दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग. स्टोरी बुक्स के लिए अब ये दे यूज़ हुआ है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स हैं. तो इसमें आए थे 4 हमारे प्रोनाउंस और हमने 4 प्रोनाउंस को अंडरलाइन कर दिया है. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज वी आर इंडियंस. वी क्या होते हैं? हम इंडियंस हैं. दे आर ऑस्ट्रेलियंस, वो ऑस्ट्रेलियंस हैं. ऑस्ट्रेलियंस, द वन हु लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलियन. द वन हु लिव्स इन इंडिया इज कॉल्ड इंडियन. ठीक है. तो हम इंडियन हैं, वे ऑस्ट्रेलियन है. तो क्या हो गया इसके अंदर? इसके अंदर हो गया वी, इसमें हो गया दे. एंड देन इज ऑल ऑफ अस नो हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर. हम सभी को पता है कि कंप्यूटर कैसे यूज़ करना है. तो इसमें क्या हो गया? इसमें हो गया अस. तो अभी एक साथ ही अंडरलाइन कर लेंगे. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. ही हैज़ अ न्यू कार. उसके पास एक नई गाड़ी है, नई कार है. तो इसमें प्रोनाउन क्या यूज़ हो गया? ही किसी लड़के के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. उसका नाम जो है रोहन हो सकता है, समीर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो हमारे पास यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ हो गया है एज ही. ठीक है. अब फिर आ रहा है इट इज़ रेड इन कलर. अब क्योंकि गाड़ी की बात की जा रही तो गाड़ी की जगह पे क्या हमने लिख दिया? कार की जगह पे हमने लिख दिया इट इस्तेमाल किया गया है कार के लिए. ठीक है ना, देख रहे हैं ना, कार जो है वो लाल रंग की है. आई हैव स्टिल नॉट बॉट अ कार. मैंने अभी तक कार नहीं खरीदी है. वो तीसरे पर्सन की बात बता रहा है कि उसके पास एक नई गाड़ी है, गाड़ी रेड कलर की है. और फिर वो अपने बारे में बता रहा है कि मैंने अभी तक गाड़ी नहीं खरीदी है. तो एक पर्सन क्या हो गया? आई हो गया. ठीक है. एक ये थर्ड पर्सन आ गया, यहाँ पे इट आ गया और यहाँ पर आ गया एक थर्ड पर्सन ही. ठीक है. देन इज डी पार्ट. वी वेंट टू मीट हिम एट हिज स्कूल बट हिज टीचर्स told that he was absent. So we went to meet him
हम उससे मिलने गए। तो कैरेक्टर कौन कौन से हैं, पर्सन कौन कौन से हैं? एक तो हम हो गए, हम उससे मिलने गए, कहाँ पर गए, उसके स्कूल में गए, तो उसके आ गया एक है उसके टीचर्स, तो एक ये हिज हो गया, और एक खुद वो लड़का, ही वॉज एब्सेंट। ठीक है, हम उससे मिलने उसके स्कूल में गए, लेकिन उसकी टीचर ने बताया कि वो एब्सेंट था। ठीक है, तो ये सारे हमने यहाँ पर अंडरलाइन करने हैं, अभी बताएंगे आपको। माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरे भाई की बात हो रही है, किसी के भाई की नहीं, मेरे पर्टिकुलर, तो माई ब्रदर, मेरा भाई डॉक्टर है। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो? ठीक है, तो यहाँ पर यू आ जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको हम? सो दिस इज हाउ यू विल अंडरलाइन। मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया सो दैट यू कैन सी द वर्ड्स वेरी इजीली। राइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ जो हमारे पास समझने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आपकी जितनी भी क्लासेस हैं सभी में ये बेस आपको काम आएगा। दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में भी सिंगुलर और प्लूरल्स होते हैं। प्रोनाउंस देखो बच्चों, 3 तरह के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकेंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। देखो, फर्स्ट पर्सन जो है इज द पर्सन स्पीकिंग, जो भी पर्सन बात कर रहा है। राइट नाउ इस पिक्चर के अंदर इन तीनों बच्चों में से ये वाला जो लड़का है ये सबसे पहले बात कर रहा है। ठीक है, जो बात कर रहा है, the person who is speaking is the first person. All right, then is the second person is the person spoken to. Spoken to मतलब जिससे बात की जा रही है। अब ये वाला जो बच्चा है ये किससे बात कर रहा है? ये इस लड़की से बात कर रहा है, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन। ठीक है, और थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही है वो हो गया थर्ड पर्सन। तो ही इज द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ही इज द स्पीकर, ही इज स्पीकिंग टू दिस गर्ल अबाउट दिस बॉय। ठीक है, क्लियर हो गए फर्स्ट पर्सन। तो ये क्या कह रहा है? ही इज ऑलवेज प्लेइंग ऑन द स्मार्टफोन। वो कह रहा है कि इसके बारे में, इस लड़के के बारे में बात कर रहा है कि ये जो है हमेशा ही स्मार्टफोन पर खेलता रहता है। ऑलराइट, लेट्स सी। अब देखिए वहाँ पर, अब मैंने अभी आपको बताया कि पर्सन्स में भी सिंगुलर और प्लूरल्स होते हैं। पर्सन कितने तरह का हो गया होगा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब कि सिंगुलर के अंदर जैसे कि मैं। ठीक है, मैं, और मैं की कोई चीज़ हुई तो माई, और मुझे कुछ कहना है तो मी, और माइन मतलब दिस इज माइन, ये मेरी, जिसे आप हिंदी में कह देते हैं मेरी है। तो ये हो गया हमारा सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन। आई, माई, मी, माइन। आई, माई, मी, माइन। वी, आवर, अस, आर्स, ये प्लूरल हैं इसी के। आई क्या होगा? मैं, और मैं का प्लूरल क्या हो गया? हम। हम की कोई चीज़ होती है तो आर को कुछ कहना है, जैसे हमें बहुत प्यास लग रही है, हमें जूस दे दो। ठीक है, वी आर फीलिंग थर्स्टी, गिव अस सम जूस, कुछ जूस हमें दे दो। तो हमें के लिए क्या आ जाएगा? अस। आर्स हो गया, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कुछ किताबें रखी हैं, तो वो बच्चे क्या कह रहे हैं? दीज आर आर्स, ये किताबें हमारी हैं। तो हमारी के लिए प्लूरल में आ जाता है आर्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में हुआ आई, माई, मी, माइन। प्लूरल में हो गया वी आर, अस, आर्स। ऑलराइट, देन इज द सेकंड पर्सन। दुनिया में समझ लीजिए कि सबसे पहले मैं हूँ, तो मैं के लिए आ गया फर्स्ट पर्सन, मैं हो गया, और उसके बाद तुम, इससे थोड़ा सा याद हो जाता है, ये हो गया यू, योर की, योर हो गया तुम, तुम्हारी कोई चीज़ है तो योर, और ज़्यादा के लिए आ जाता है तो योर्स, दिस इज़ योर्स। या फिर आपका, जैसे आप लोग लिखते भी हैं, आपका आज्ञाकारी, योर्स फेथफुली, है ना। तो ये आ गया यू, योर, योर्स। उसके बाद में इसका प्लूरल भी सिमिलर है। तुम के लिए प्लूरल जो है वो भी, अगर किसी एक लड़की से बात कर रहे हैं या बच्चे से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो भी हम यू कहते हैं, और अगर हम ज़्यादा से बात कर रहे हैं तो भी हम यू ही कहते हैं। तो इसमें कोई चेंज नहीं है। तो दिस इज़ द वेरी सिंपल वन। देन इज़ द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हो गया ही, शी, इट, दे, देयर, देम होते हैं। अब ही हो गया एक लड़के के लिए, ही की कोई चीज़ है तो हिज, उसे कुछ कहना है तो हिम। शी हो गया, और हर हो गया उस लड़की के लिए, गिव हर सम नॉलेज, उससे कुछ नॉलेज दे दो। दिस इज़ हर्स, कुछ किताब पढ़ी है या कुछ चीज़ पढ़ा है, कुछ एप्पल पढ़ा है, तो हम कहेंगे कि दिस एप्पल इज़ हर्स, उसका है। ठीक है, और उसके प्लूरल में क्या आ जाता है? उसके प्लूरल में आ जाता है वे, जैसे आप दे कहते हैं। ये हमने पहले भी बहुत अच्छे से समझी है। ठीक है ना, तो दे हो गया, दे की कोई चीज़ होगी। दियर, उन्हें कुछ कहना है, देम, और दियर्स उनके लिए बिलोंग करती है कोई चीज़। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ प्लेइंग का सामान रखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि दिस मटेरियल या दीज थिंग्स आर दियर्स, ये चीज़ें उनकी हैं। ज़्यादा लोगों की हो गई ना, तो इसलिए क्या आ गया? दियर्स। ऑलराइट, गॉट इट, वेरी गुड।
तो इसे आप थोड़ा गाना बना के याद करिए तो आपको बड़ी जल्दी से याद हो जाएगा। जैसे कि आई माई मी माइन, वी आर अस आर्स, यू योर योर्स, यू योर योर्स, ही हिज हिम, शी हिज हर हर्स, they their them theirs. All right, now what are we supposed to do in question number 2? Let's see. Pick out the pronouns in the following sentences and indicate their persons. ये persons हमने सीख लिए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल भी सीख लिए हैं। बस आपको जो है यहाँ से जो भी आपके सेंटेंसेस में प्रोनाउन है उनको बताना है कि कौन से है, पिक आउट करना है और इंडिकेट करना है कि वो कौन सा पर्सन है। जैसे कि पहला आपके लिए किया गया है। जैसे पहला है राधा ब्रॉट हर बैग एंड लेड इट ऑन द टेबल। राधा अपना बैग लाई और उसे टेबल पर रखा। तो इसमें क्या हो गया, अब राधा के लिए ये हो गया नाउन। अब नाउन की जगह पे क्या इस्तेमाल करा है, बैग के लिए उसका बैग है तो हर हो गया, और उसे टेबल पर रख दिया। अब बैग के लिए आएगा क्योंकि बैग बेजान चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग है, तो हमने उसके लिए इट यूज़ किया है। तो क्या हो गया, एक पर्सन तो हो गया हर और एक हो गया इट। हर कैसा पर्सन है, हर है हमारा थर्ड पर्सन, ठीक है, और क्योंकि लड़की एक ही लड़की के लिए यूज़ किया गया है तो वो हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। और इट भी है हमारा, इट भी होता है थर्ड पर्सन और ये भी है हमारा सिंगुलर प्रोनाउन। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज वी लिव इन अ ह्यूज हाउस। हम बड़े घर में रहते हैं। आर्स इज अ जॉइंट फैमिली। अब देखो, सबसे पहले तो देखो कि पर्सन कौन सा है। पर्सन आ रहा है इस वाली कैटेगरी में। अभी थोड़ा सा याद करने के लिए इसे टेबल को हम देख रहे हैं। धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मैं या हमारी कोई चीज़ हुई या हम हुए तो वो होते हैं फर्स्ट पर्सन। तो हो गया वी, तो वी हो गया फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन में मैं तो होता हूँ सिंगुलर और हम हो जाते हैं प्लूरल। तो ये हम है तो ये हो गया प्लूरल। तो क्या मतलब हो गया, फर्स्ट पर्सन के अंदर प्लूरल हो गया ये, ठीक है। आर्स इज अ जॉइंट फैमिली। हमारी एक जॉइंट फैमिली है। तो आर्स क्या हो गया, ये भी हो गया फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन एंड प्लूरल। ऑलराइट, तो इस तरह से यू कैन राइट इट। मैंने यहाँ पर कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया है सो दैट यू कैन सी द वर्ड्स इजीली, एंड आप लोग जो है वो स्मॉल केस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हो गया वी, ठीक है। तो वी को हम अंडरलाइन कर रहे हैं यहाँ पर। एक हो गया वी और एक हो गया हमारा आर्स, ठीक है ना। तो वी और आर्स हो गए, और वी है हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन और आर्स है फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, सिमिलर। Alright, then the next one is the teacher scolded us for our behaviors. टीचर ने हमें हमारे व्यवहार के लिए, बिहेवियर के लिए स्कोल्ड किया, डांटा, ठीक है। स्कोल्ड मीन्स डांटना। तो इसमें क्या, किसकी बात हो रही है, इसमें बात हो रही है, हमारी बात हो रही है। तो हो गया इसके अंदर, क्या हो गया इसके अंदर हो गया एक अस, और हमारा बिहेवियर है तो आर आ गया, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, तो इस तरह से ऊपर जैसे किया था ऑलमोस्ट वही सिमिलर ही यहाँ पर भी केस है। देन इज द फोर्थ वन, वो है राधा ब्रॉट हर बैग एंड लेड इट ऑन द टेबल। इट्स सिमिलर विद द फर्स्ट वन, आई सपोज गलती से लिखा गया है, तो ये वाला हमने ऑलरेडी कर लिया है, यहाँ पर समझ लिया है। तो दिस इज़ द सिमिलर वन, तो आप यहाँ से इसको सिमिलर जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। देन वी आर मूविंग ऑन टू द फिफ्थ वन। तो इसमें हो जाएगा हर, हो जाएगा हर, वही सिमिलर आ जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और इट हो जाएगा जो कि बैग के लिए इस्तेमाल किया है, ये हो गया सिंगुलर प्रोनाउन है। और कौन सा वाला है, ये भी है यहाँ पर थर्ड वाला। तो आप यहाँ पर बेशक से लिख भी सकते हैं, थर्ड है ये, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दे इंजॉयड द पार्टी एट आर प्लेस। उन्होंने हमारी जगह में, मतलब हमारे जहाँ पर हम रहते हैं वो, उससे बोल देते हैं आर प्लेस, ठीक है। हमारे घर पर यानी कि, या हमारी जगह में पार्टी एंजॉय की। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, उन्होंने की है तो एक आ गया दे, और हमारी जगह पर की है तो एक हो गया आर। ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। आर तो अभी मैंने आपको बताया है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, वो सिमिलर यहाँ पर आ जाएगा। और दे जो है यहाँ पर देखिए, दे में यहाँ पर आ रहा है दे, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, एक तो आ रहा है प्लूरल के अंदर और दे आ रहा है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन प्लूरल ये दे हो गया। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है दे का और आर का, और इसका भी रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। इसके बारे में प्रैक्टिस करिए, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। अभी तो आपकी छोटी क्लास है तो आगे बहुत मेहनत करनी है आपको। सो कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप टेकिंग केयर ऑफ़ योरसेल्फ।